एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग सीसीएसई और एलएम एंट्रेंस 2025 के जो आज 2 अगस्त 2025 को एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उसके पेपर को एनालाइज करेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन सेट एस होगा। लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में एलएलएम सेमेस्टर के वीडियो अपलोड होंगे तो आपको आगे भी चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और किसी अदर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज हम क्वेश्चन और आंसर बोलेंगे, जब आप लोग आंसर मिला लीजिएगा और किनके कितने मार्क्स आते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो आज एक्चुअल आंसर क्या होगा उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या है। बाकी कुछ क्वेश्चंस और ऑप्शंस रॉन्ग है तो उसके यूनिवर्सिटी का आंसर की का हम वेट करेंगे कि यूनिवर्सिटी उसका क्या आंसर देती है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ये एस सेट है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2024, यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हो 2023 होगा। बीएनएस एनएस इज एप्लीकेबल फ्रॉम विच डेट, किस डेट को ये एप्लीकेबल हुआ था? 1 जुलाई 2024, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा यहाँ। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, चैप्टर 20 है इसमें। इस क्वेश्चन का बेनिफिट आप सबको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2013 डिफाइंस ऑफेंस, ऑफेंस कहाँ डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 2 में है। यहाँ भी पूरा ऑप्शन आपको नहीं दिया है, सेक्शन 2 के क्लॉज 24 में डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू ऑफेंस हैज बीन एक्सप्लिसिटली एडेड इन भारतीय न्याय संहिता 2023? तो इसमें हमारा मॉब लिंचिंग होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The corporate social responsibility CSR provision is applicable to companies having, तो इसका सही आंसर हमारा तीनों ही हो जाएगा, जिसका नेटवर्थ एटलीस्ट 500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। और ये चीज हमारा कहाँ दे रखा है? सेक्शन 135 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पर्सन कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्टर ऑफ कंपनी इन इट्स इज, तो इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, ऑप्शन डी। कंपनी का अधिकार पत्र हम किसे कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 8, विच ऑथोरिटी रेगुलेट्स कंपनी लॉ इन इंडिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेज मीन्स, क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? ऑप्शन बी सही है, द पर्सन हु पोल्यूट्स मस्ट कंपनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब एस्टेब्लिश किया गया है? तो 2010 को, ऑप्शन सी। यहाँ डेट है हमारा 18/10/2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कौन सा 11, द कंसेप्ट ऑफ अपॉइंटिंग अ लोकपाल इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कहाँ किस देश से इसे लिया गया है? तो इसे स्वीडन से लिया गया है, ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, ऑप्शन बी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो काफी क्वेश्चंस हमने जो भी सीरीज सीसीएसई के लिए कराए उन सीरीज से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। जो भी बच्चे एग्जाम सीरीज देख के गए होंगे उनके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज सही होने वाले हैं आज के एग्जाम में। जितने भी सब्जेक्ट वीडियो डाले गए थे मैं बार बार कह रही थी सबको वॉच कीजिए क्योंकि उससे काफी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो पेपर में कि कितने क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज जो वीडियो डाले गए थे उससे हैं और सीरीज से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा कौन सा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13, द मैक्सिम नेमो इन प्रोविया कॉजा जुडिक्स, जैसे डेविड मीन्स, क्या होगा इसका आंसर हमारा? ऑप्शन सी, नो वन और टू बी अ जज इन हिज ओन केस। ये सब क्वेश्चन कितनी बार मैंने रिपीट किया है। वैसे इस बार का क्वेश्चन इजी है, इजी तो नहीं कह सकते, बहुत इजी नहीं है बट मॉडरेट है। बाकी हम कंपेरिजन करें पिछले ईयर के क्वेश्चन वगैरह से तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है इस बार का। जैसे कि बीएनएस में काफी बच्चों का था कि मैम क्या पूछेगा, कैसे कंपेरेटिव ये वो, तो आप देख सकते हो बीएनएस से ही क्वेश्चन था, आईपीसी के क्वेश्चन नहीं है और इलस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा इंडेक्स बेस और जनरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, इलस्ट्रेशन वगैरह से नहीं देखने को मिल रहे हैं ज्यादा क्वेश्चन वगैरह, तो इस बार थोड़े इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको हमने कितनी बार डिस्कस किया है, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, फ्रांस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ रीट ऑफ कंटिन्यूइंग अमेंडमेंट्स, इसको भी हमने डिस्कस किया है।
ऑप्शन बी विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम आपको बताएंगे नहीं कि हमने किस क्वेश्चन को डील किया है, नहीं कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमने जितने भी सेशंस आपको कराए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग को मैच कर रहे हैं। Question number 16. Custom itself is not law but may become only after the legislature or courts have granted it recognition. This view is supported by किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है? ऑल ऑफ द अबव। यहाँ ये तीनों ही सही है आंसर हमारा। ये जो जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया ना, ये एनालिटिकल स्कूल के अप्रोच को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए जो ये सब जो दिया गया है हॉलैंड ऑस्टिन सामंड ये सब एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्प्रूडेंस है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड द लॉ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ सोशल फैक्ट? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे? एल ऑप्शन डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन बी एक्सेल हेगरस्ट्रॉम। और ये जो है ना, ये रियलिस्ट स्कूल के कौन है? ये फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द इशू ऑफ लीगल रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट मॉरिटी बिकेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फॉलोइंग फेमस डिबेट? तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी बच्चे इसका क्वेश्चन गलत करके हैं। हार्ट फ्लोर डिबेट नहीं होगा। हार्ट फ्लोर का कॉन्सेप्ट कौन सा है? जब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लॉ एंड मॉरलिटी के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ हार्ट फ्लोर का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे हमें लॉ एंड मॉरलिटी के बारे में नहीं दिया गया। यहाँ हमारा लीगल रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट मॉरलिटी बिकम जस्ट मैटर ऑफ द फॉलोइंग फेमस, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हार्ट डेवलिन डिबेट, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय? किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया है? इसको गियर के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी। काफी बच्चे इयरिंग लगा दिए, इयरिंग यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हमारा आंसर गियर का होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट वाज कॉल्ड अ डार्विनियन बिफोर डार्विन एंड अ सोशियोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिस्ट? यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है, सेवनी। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेट्स टू? किससे रिलेट्स करता है ये हमारा? ओबीसी लिस्ट रिस्टोरेशन ऑफ एस्टेट्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23। द एक्सप्रेशन अल्ट्रावायलेट लिटरली मींस? अल्ट्रावायलेट का क्या तात्पर्य है हमारा? बियॉन्ड पावर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर। इन केस ऑफ एसिक्यूरिटी कंटेम्प्ट द रूल अगेंस्ट बायस डज नॉट अप्लाई एंड द जज बिफोर whom contempt is committed can punish the contemptor of ऑन द स्पॉट इट वॉज लेट डाउन इन? किस केस में इसको लेट डाउन किया गया, प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन डी नंबर है, इंद्र विनय चंद्र मिश्रा के केस में। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। द ओल्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन जुडिशियल एक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हैज विथड्रॉन अवे टुडे इवन अ प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन टेलिंग सिविल consequences must be considered with the rules of natural justice. This was laid down। किस केस में किस कहा गया है? ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, हमारा केस लॉ से रिलेटेड है, तो हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। ए ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द? किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया है? लेजिस्लेचर के द्वारा, ऑप्शन डी। द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एम क्या है बताइए आप लोग, क्या है? ऑप्शन ए, टू कंट्रोल द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। अब हमारा 28 क्वेश्चन नंबर क्या कर? ए कंपनी इज ज्यूरिस्टिक पर्सन विथ अ परपेचुअल सक्सेशन? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड कैन बी पुट टू एंड ओनली बाय अ प्रोसेस ऑफ लॉ? यह विधि की प्रक्रिया द्वारा ही बनाई जाती है और उसी प्रक्रिया द्वारा यह खत्म भी हो जाती है। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ए और सी दोनों सही होगा, तो जैसे कि पहला है ए सच इट नेवर डाइज, यह कभी भी नहीं मरती। ऐसा नहीं है, जब उसके सारे उत्तराधिकारी ही मर जाते हैं, कोई बचते ही नहीं है, तो कंपनी भी खत्म हो जाती है। चलो बाकी हम देखते हैं यूनिवर्सिटी इसका क्या आंसर देती है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसका बेनिफिट सबको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच सेक्शन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी? कंपनी कहाँ डिफाइन किया गया, जल्दी बताइए आप लोग। सेक्शन 2 क्लास 20 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है। लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ? किसमें इसे फॉल्स किया गया है, किस श्रेणी में ये आएगा हमारा? सुप्रीम, ऑप्शन बी। जो भी राज्य विधायिका के द्वारा इनेक्टेड किया जाता है वो सबसे सर्वोच्च माना जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, सुप्रीम। क्वेश्चन नंबर 31। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल इज बेस्ड ऑन? किस पे बेस्ड है ये हमारा? तो पॉपुलेशन पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 32।
The observation that Article 30 Clause 1 is not a charter of maladministration was said in the case. किस केस में जिस कहा गया? ऑप्शन सी सही, संजीवनी कॉलेज सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच कोड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता 2023? किसको रिप्लेस किया है? आईपीसी 1860, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया अब यहाँ पे 34, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? कितने प्रकार के कंपनीज को डिफाइन किया गया? 3 टाइप्स के, ऑप्शन ए। इसमें हमारा पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 35, डिबेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी आइट्स कौन होते हैं? तो ये हमारे क्रेडिटर होते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, इस टाइप ऑफ कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर? कौन करते हैं इसे? तो दोनों ही करते हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? कितने मंथ में किया जाना चाहिए इसे? 6 मंथ में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, who said that the life of law has not been logic, it has been experience? कब एक्सपीरियंस किया? किसके द्वारा इसे? बताइए जल्दी, किसका इसका सही आंसर कौन सा है? हमारा ऑप्शन डी है, हमारा होम्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किनका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, हु डिस्टिंग्विश बिटवीन लेक्स एक्सटर्नम, लेक्स न्यूट्रलेक्स, लेक्स डिविनो एंड लेक्स ह्यूमनम? इसका सही आंसर हमारा कौन सा जगह, कौन इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, डिस्टिंग्विश किए हैं? तो सन थॉमस एक्विनास ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज अ सोशल यूटिलिटेरियनिज्म बाय रॉस्को पाउंड? किस द्वारा किया गया है? ऑप्शन है रुडोल्फ वॉन हेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मीन्स बी प्रोग्रेसिव सोसाइटीज डेवलप देयर लॉज थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स सक्सेसफुली? तो कौन सा सही आंसर है यहाँ पे? हमारा ऑप्शन सी, लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? कौन सा अमेंडमेंट है इसके लिए? तो 103rd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स नॉट इन्हेरिटेड इन एनी ऑफ 3 लिस्ट आर? कौन सा है हमारा? बताइए। यहाँ पार्लियामेंट है, ऑप्शन बी। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो हमारे किसी भी लिस्ट में, जो 3 लिस्ट में से किसी सब लिस्ट में अगर वो सब्जेक्ट मैटर नहीं दिया गया है, तो उस पर विधि बनाने की शक्ति किसको होगी? तो संसद को होगी। इन शॉर्ट का है तो रेजुडियरी पावर किसको है किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की? तो पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 2 और मोर स्टेट्स में एग्री दैट देयर शैल बी ओनली 1 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर दोस ग्रुप ऑफ स्टेट, इट इज गिवन बाय? किस आर्टिकल में ये चीज दिया गया है? तो ये चीज हमारा आर्टिकल 315 क्लास 2 में दिया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अनु बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 इज रिलेटेड? ये केस किससे रिलेटेड कर है? ये केस हमारा रिलेट है, ऑप्शन ए, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। हमने जो आपको रिसेंट जजमेंट के वीडियो भेजे थे, जो भी बच्चे उसको देखे होंगे, तो ये केस उसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द डिमोनिस्ट्रेशन? कौन सा केस है ये? हमारा ऑप्शन सी जो है, विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसी केस में क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटबंदी था उसको वैलिडिटी दिया गया था, वह ठहराया गया था। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? किस में दिया गया? आर्टिकल 32, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय न्याय संहिता 2023 यूजेस विच टर्म इंस्टेड ऑफ पुलिस? किस चीज को इसमें शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी सही, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023? ये सारा ही मिस प्रिंट है, बार बार हम नहीं बोलेंगे, आप समझ जाइए। यहाँ पे 2024 नहीं 2023 होगा। तो क्या है इसके लिए? लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच सेक्शन इन भारतीय न्याय संहिता 2023 टॉक्स अबाउट टेररिज्म? किस सेक्शन में टेररिज्म के बारे में दिया गया है? 113, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन भारतीय न्याय संहिता 2023? क्या है मिनिमम इसका? ऑप्शन ए, 7 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा अब? 52, इज अटेम्प्ट टू सुसाइड ऑन ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023? तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन डी। क्या भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आत्महत्या का प्रयास अपराध है? तो इसे हटा दिया गया नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 53, consideration must always be at the rate of market price of the proposal?
द स्टेटमेंट इज, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, और गलत है। प्रतिफल कितना होना चाहिए मायने नहीं रखता, प्रतिफल होना जरूरी है, उसका अमाउंट कितना ये नेसेसरी नहीं होता। तो हमारा ये जो कथन है गलत है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 54, द नाज वर्सेस ईमान केस वाज रिलेटेड इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द इशू ऑफ, किस इशू से रिलेटेड केस है हमारा? माइनस लायबिलिटी से रिलेटेड है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, चेंज ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू, क्या होगा यहाँ पे हमारा? नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी। जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी की नेचर को ही चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वो संविदा ही हमारा नोवेश हो जाएगा, यानी कि नवीकरण हो जाएगा, वो संविदा का नया रूप होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? क्या चीज दिया गया है इसमें? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में दिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, द टर्म न्यूडम प्रेग्नम यूज अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स विदाउट कंसिडरेशन, ऑप्शन ए। ये जो हमारा न्यूडम पैक्टम वर्ड यूज किया गया है लेकिन इसका मतलब क्या होता है हमारा? बेयर प्रॉमिस, इसका मतलब ही होता है क्या हमारा? विदाउट कंसिडरेशन। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, एन एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज, क्या होगा हमारा? ये वाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए। विवाह का अवरोधक करार हमेशा ही शून्य होता है, तो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी। ये यहाँ पे प्रतिग्रहण की संसूचना कम्युनिकेशन प्रतिग्रहिता एक्सेप्टर के विरुद्ध कब पूर्ण हो जाती है? तो तब पूर्ण हो जाती है जब वो प्रस्थापक यानी कि प्रपोजर के ज्ञान में आ जाती है, नॉलेज में आ जाती है तब, ऑप्शन सी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 है, हम यहाँ पे ऑप्शन या फिर डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, तो क्या होगा यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ओनली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मे sue or be sued on it। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द जुडिशियल बायस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, अनजस्ट इनरिचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when prior to the date of performance of promise the promise side absolutely refuses to perform the contract, it is known as, क्या कहलाएगा ये हमारा? तो ये हमारा एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रोपाउंडेड इन द केस ऑफ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल, कहाँ एप्लीकेबल ये नहीं होगा? तो यहाँ पे हमारा ये सारा ही आंसर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है कहाँ कहाँ लागू नहीं होता? फ्लेचर में जो भी ये चीज बाउंड किए गए उसके हिसाब से, तो जब कोई एक्ट ऑफ गॉड बीस मेजर होता है तो वहां भी अप्लाई नहीं करता। जब हमारा ये कार्य जो रॉन्गफुल एक्ट और स्ट्रेंजर की तरह किया जाता है वहां भी नहीं होता। लेकिन वो कृत्य कैसे किए गए? सदोष कृत्य किए गए हो तो, और जब नुकसानवादी स्वयं की गलती के कारण हुआ हो तो भी हमारा ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा। और ये सब क्या? ये सब हमारा एक्सेप्शन है, सब हम एक्सेप्शन में पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, द रूल ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर इज रिलेटेड टू द टॉर्ट, अब किस टॉर्ट से ये रिलेट करता है हमारा रेस इप्सा लोक्यूटर? तो नेग्लिजेंस से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड ट्रांसपोर्ट बोर्ड इज अ केस ऑफ ऑन, ये केस किससे रिलेटेड है हमारा? ये केस जो है हमारा मीनिंग ऑफ इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, एंड नागेंद्र राव एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किससे रिलेटेड है हमारा? तो ये सब्रोनामिनेटरी से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। कठोर दायित्व का नियम है ये। देख, यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको जब भी कुछ ऐसा आए कि न्यू वर्ड्स वगैरह देखने को मिले और आप कंफ्यूजन में रहो, अगर आप इंग्लिश में देख रहे हो तो आप हिंदी को रेफर कर सकते हो, हिंदी में कंफ्यूजन हो रही है तो आप इंग्लिश के वर्ड को रेफर कर सकते हो। जैसे कि हमारा यहाँ पे सॉवरेन इम्यूनिटी दे दिया, बट यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो क्लियरली है कठोर दायित्व का नियम, इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा था वो क्लियर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉर्ट, कौन सा इसमें से टॉर्ट नहीं है हमारा? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट, क्या है इसका प्राइमरी पर्पस लॉ ऑफ टॉर्ट का? बताइए। टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द विक्टिम, ऑप्शन सी। काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हैं, कुछ लोग इसमें ऑप्शन ए लगा दिए हैं कि रॉन्ग डोर को पनिश करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट पब्लिक राइट लगा दिए हैं,
नहीं, सबसे पहला जो इसका पर्पस होता है, टॉर्ट का पर्पस ही होता है हमें कंपनसेट करके प्राइवेट जस्टिस सुनिश्चित करना। सिविल लॉ का क्या होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट जो है हमारा वो सिविल लॉ है। सिविल लॉ का कार्य ही क्या होता है, प्राइवेट जस्टिस सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे कैसा है, दंड दे के तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कंपनसेशन दिया जाता है। तो मेन पर्पस ही हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ टॉर्ट का कंपनसेट करना विक्टिम को, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। द टर्म टॉर्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से टॉर्ट डिराइव किया गया है, लैटिन टर्म से, ऑप्शन ए। टॉर्ट को लैटिन के टॉर्टम शब्द से डिराइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी एलिमेंट इन टॉर्ट, क्या नेसेसरी एलिमेंट है इसका हमारा टॉर्ट का, ऑप्शन डी, लीगल डैमेज। टॉर्ट में हमारा ये चीज देखते ही जाता है कि लीगल डैमेज होना चाहिए। हमारा एक्चुअल डैमेज और लीगल डैमेज के बारे में हम कुछ केस भी यहाँ पे पढ़ने को मिलता है, जैसे जॉइंट ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस सब देखते हैं हम। तो इस चारों में से हमारा कौन सा है इसका नेसेसरी एलिमेंट टॉर्ट का, तो लीगल डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। न्यूसेंस मीन्स, न्यूसेंस का क्या अर्थ है हमारा, तो इंटरफेरेंस विद एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन। विकरेस लायबिलिटी अराइजेस व्हेन, तो विकरेस लायबिलिटी अराइज होते तो वन पर्सन इज लायबल फॉर अनदर्स एक्ट के लिए, ऑप्शन बी। जैसे हम मास्टर सर्वेंट का देखते हैं, प्रिंसिपल एजेंट का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। विच डेट द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड हैज कम इनटू फोर्स, कब ये इन फोर्स हुआ था, कब आया है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, तो ये हमारा 1 जुलाई 2002 को आया है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74। हु कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन, कौन कर सकते हैं इसका, तो ऑप्शन सी सही है, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। द ऑप्शनल क्लॉज इन पैरा 2 ऑफ आर्टिकल 36 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है हमारा, तो कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। द यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1946 बाय, किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। अंडर विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू यूज फोर्स अगेंस्ट द स्टेट, किसमें दिया गया ये हमारा इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 42। बाकी इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे बच्चों को, तो हम फाइनल आंसर की का वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसका सही आंसर कौन सा है हमारा यहाँ पे, यूएनएचआरसी, ऑप्शन डी। हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 2025, तो कौन सा है हमारा यहाँ पे, एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। ऑन विच डेट इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कब बने ये, 30 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज री इलेक्टेड एज ए जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कौन से जस्टिस हैं बताइए, तो जस्टिस दलबीर भंडारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपल्सन ऑफ अ मेंबर स्टेट्स, तो कहाँ दिया गया, ये आर्टिकल 6 में दिया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। In the absence of class 1 heirs of the schedule, who shall be preferred firstly to inherit the property of the Hindu male under the Hindu Succession Act 1956, तो किसे मिलेगा ये, तो फादर को मिलेगा, ऑप्शन से। इसके लिए आपको अब शेड्यूल देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जनरली डज नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई, जनरली नहीं करता है, बुद्धिस्ट पे, हिंदू पे, जैन पे, सब पे करता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो होगा वो शेड्यूल ट्राइब होगा, इस पे अप्लाई नहीं करेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। Provision regarding admissibility of documentary evidence is given under which section of Hindu Marriage Act 1955, ये चीज कहाँ दिया गया है हमारा, तो ये हमारे ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ही 21C में दिया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 हमारा। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक अप्लाई टू द मैटर्स रिलेटिंग टू, ये किससे रिलेटेड करता है हमारा, एडॉप्शन से करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार केस रिलेटेड विथ, ये केस किससे रिलेटेड है, ये हमारे सिस्टम ऑफ कंजुगल राइट्स से है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है 88। विच इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ अंडर द फॉलोइंग, कौन सा हमारा सेकेंडरी सोर्स है, कस्टम यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन है। बाकी के हमारे प्राइमरी सोर्स है, इजमा, कयास वगैरह, यहाँ हमारा सेकेंडरी सोर्स पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 89 नंबर। अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज इज, मैरिज क्या है मुस्लिम
विधि के अंतर्गत ये एक संस्था भी मानी जाती है जो कि स्त्री और पुरुष के दाम्पत्य संबंधों को वैध बनाता है। साथ ही ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है, सुन्नत भी माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। आफ्टर डाइवोर्स अ मुस्लिम वुमेन कब शादी कर सकती है या नहीं कर सकती? तो ये कर सकती है वनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इतर पीरियड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस इज रिलेटेड विथ, ये डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस जो है किससे संबंधित है? बताइए। मैरिज, डावर, गिफ्ट, वक्त, किससे है? ये वक्त से है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। द टर्म मूसा अंडर मुस्लिम लॉ मीन्स, मूसा का क्या तात्पर्य है मुस्लिम विधि में? अनडिवाइडेड शेयर इन प्रॉपर्टी से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कौन सा आर्टिकल है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 51A(g), ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, किस ईयर में ये पास किया गया है? 1986 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एट द नेशनल लेवल, कौन सा जिम्मेदार है इसके लिए? सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। विच इंडियन केस रिकॉग्नाइज द राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट अंडर आर्टिकल 21, ये केस कहाँ दिया गया है? एमसी मेहता वर्सेस ऑफ इंडिया, बहुत लीडिंग केस है इस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। इन्वायरमेंट इंक्लूड, इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल है? एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा, फौना एंड ह्यूमन बीइंग, सभी शामिल है इसमें, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। विच ट्रिब्यूनल हैंडल्स एनवायरमेंटल केसेस इन इंडिया, कौन सा अधिकरण इसे संभालता है? एनजीटी, ऑप्शन बी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 100। व्हाट डज आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। क्या आर्टिकल 48 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। और साथ ही आप लोग किनका कितना क्वेश्चन सही हुआ है इसके अकॉर्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, जिसमें हम अब कवर करने वाले हैं एलएलएम सेमेस्टर के सारे टॉपिक्स को एक एक करके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।